कि किसान प्रतिनिधिमंडल मीटिंग के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुका है। आज किसानों और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत होनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलनरत हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किसानों ने किया। अगर आज बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है तो मतलब इस बात को इस तरह से समझिए कि ये बातचीत के जिस राउंड टेबल पर किसान प्रतिनिधिमंडल और सरकार के धड़े पहुंच रहे हैं, अगर आज यहां पर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है, एंड रिजल्ट जो किसान चाहते हैं उसके आसपास नहीं रहता है, तो फिर ऐसे में किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन की अगली रणनीति है प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। तो ये पांचवें दौर की वार्ता जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। हर एक संवेदनशील व्यक्ति किसान आंदोलन से और किसानों को जिस तरह अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जिस आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है, उससे हर एक संवेदनशील व्यक्ति काफी दुखी है और वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये मामला इतना लंबा खिंच क्यों रहा है। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है, हालांकि नाराजगी वो पहले से जाहिर करते रहे। ऐसे में हर एक संवेदनशील व्यक्ति ये भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इनके आंदोलन को समय रहते बातचीत कर सुलझाया क्यों नहीं गया, इनके आक्रोश को। और अब जब ये आंदोलन की राह पर निकले, आज 10वां दिन है, खेती किसानी का सीजन चल रहा है, अपने खेत छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर इन किसानों को डटना पड़ रहा है। अपने परिवार को घरों में छोड़कर वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। इनका कहना है कि हमें ये कमेटी वमेटी का आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ये संशोधन वंशोधन का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप जितनी बातें हमारी मानने को तैयार हो, उसके बाद बिल में कुछ रह नहीं जाना है, ऐसे में उस बिल को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार भी ये संकेत दे रही है कि बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन हम कर सकते हैं। हालांकि एक उम्मीद इस बात पर है कि कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि अगर किसान आश्वासन चाहते हैं लिखित में तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, हम लिखित में आश्वासन दे देंगे, हम रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देंगे। लेकिन अब वही बातचीत का सिरा उससे शुरू होता है क्या? वैसा आज मीटिंग में होता है। अगर सरकार उसी रुख पर रहती है तो क्या किसान मान जाते हैं? क्या लिखित आश्वासन से उन्हें यह भरोसा हो जाएगा कि उनकी जो डिमांड्स हैं उसको केंद्रीय कृषि कानून पूरा कर रहे हैं? अगर नहीं तो किसान अपनी मांग पर डटे रहेंगे कि केंद्रीय कृषि कानून को सरकार वापस ले, ख़त्म करे, उन्हें ये नया कानून नहीं चाहिए। सरकार अगर भला करने की सोच रही है तो किसानों का भला इसमें है कि उन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। तो पांचवें दौर की वार्ता के लिए स्टेज सज चुका है, किसान प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है और कुछ ही पलों में बातचीत भी शुरू हो जाएगी। सरकार एमएसपी पर कि एमएसपी खत्म होने वाला नहीं है, एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, हमेशा रहेगा, इस पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है। इस बात का कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा था। अब वो अगर एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे देते हैं तो सरकार किसानों की कुछ और भी मांगे हैं जिन पर किसान डटे हुए हैं कि ये भी उनके हक में नहीं है। वो इन 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को कह रहे हैं कि ये कॉरपोरेट फ्रेंडली बिल है, फार्मर फ्रेंडली बिल नहीं है। उद्योगपतियों की ओर ज्यादा झुके हुए हैं इस बिल के फायदे, न कि किसानों की ओर। इसी बात से वो आहत है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है समझाने की। सरकार को ये लगता है कि उनके जो कृषि कानून हैं वो किसान फ्रेंडली हैं, किसानों के लिए अच्छे हैं। ऐसे में सरकार भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मामला किस हद तक पेचीदा हो चला है वो आप इस बात से समझिए कि 4 दौर की वार्ता हो जिनमें बीजेपी के दिग्गज चेहरे शुमार हुए। राजनाथ सिंह को भी आगे बढ़ाया गया किसानों से बातचीत के लिए और वो भी एक रणनीतिक फैसला रहा हालांकि बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाना। बहरहाल राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया और उसके बाद किसानों से बातचीत शुरू की गई। लेकिन 4 दौर की वार्ता में वो किसानों को अब तक ये नहीं समझा पाए हैं कि उनकी मंशा और केंद्रीय कृषि बिल एक ही बात कह रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। सहयोगी विनीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या अपडेट्स हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं?
जी मैं स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले किसानों और सरकार के बीच में बैठक जो है वो शुरू हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने किसान नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वो चाहते हैं कि जो किसानों को लेकर के, कृषि को लेकर के जो कानून बने हैं उसे वापस लिया जाए और इसके साथ ही साथ MSP पर कानून बनाने की मांग वो कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि सरकार जो है वो MSP पर लिखित आश्वासन देने की बात कर रही है, तब किसानों ने इससे इनकार किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लिखित आश्वासन उन्हें पहले भी मिल चुके हैं। वो चाहते हैं कि MSP को लेकर के कानून बने। मैं जब उनसे पूछा तब किसानों का ये कहना था, किसान नेताओं का कहना था कि देश भर में मात्र 6% खरीदी जो है वो सरकार के द्वारा MSP के माध्यम से की जाती है। बाकी की जो खरीदी है वो प्राइवेट सरकार बातचीत की मेज पर अब नया क्या लाएगी? 4 दौर की वार्ता में सरकार बातचीत की मेज पर जो भी ला पाई उसे किसान खारिज कर चुके हैं। ऐसे में नया क्या लेकर वो आने वाली है? क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। वो बिल वापस भी नहीं ले सकते, पॉलिटिकली वो एक सुसाइड होगा। और अगर वो संशोधन की बात करते हैं और वो किसान नहीं मानते हैं तो भी यही स्थिति जस की तस। जी निश्चित तौर पर अभी यह देखने वाली बात होगी कि किसानों के लिए क्या नया प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार लेकर के आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्ताव लाने के पहले मैराथन बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, अमित शाह के साथ, नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की और साफ तौर पर उन्होंने एक होमवर्क किया है और उसी में को लेकर के आज अभी वो विज्ञान भवन पहुंचे हैं और किसानों को वही ऑफर करेंगे कि आखिरकार जो किसानों के हित में वो कानून जो है या अगर कुछ जरूरी संशोधन पड़ा तो वो उसे करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या नया प्रस्ताव जो है वो सरकार की ओर से आता है। मैं आपको तो प्रधानमंत्री के आवास पर जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें इतने सारे चेहरे जुड़े, मीटिंग से पहले ये अपने आप में पहली बार है क्योंकि इंडिपेंडेंटली प्रधानमंत्री मोदी मन की बात और वाराणसी से किसानों को संबोधित कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें भी फ्रंट पर आना पड़ा है और चीजों की कमान संभालनी पड़ी है। वहां पर कुछ तो एक खाका तैयार किया गया होगा कि आज आप बातचीत की टेबल पर 5वें दौर में ये लेकर जाएं। आज निश्चित तौर पर स्वप्निल कुछ न कुछ विशेष जो है वो निश्चित तौर पर तैयार किया गया होगा और बैठक के खत्म होने के बाद हम अपने दर्शकों को या फिर बीच में हमारे पास जो हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिलेगी हम उसे वो बताएंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से पिछली ही बैठक में जब चौथी राउंड की बैठक खत्म हो गई थी उस वक्त कहा गया था कि जब वो 5 तारीख को मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे, वो जो बैठक होगी वो निर्णायक बैठक होगी। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए कुछ बड़ा ऑफर जो है वो केंद्र सरकार लेकर के आई होगी। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के माध्यम से किसानों को यह भी कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गए थे उस वक्त उन्होंने बात कर रखी थी कि जो बिचौलिए हैं उनके खात्मे की बात हो रही है और इसीलिए जब कानून बन गया है बिचौलियों का खात्मा हो रहा है, इसीलिए यह विरोध हो रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात वाराणसी में कही थी और उन्होंने जो आशंका व्यक्त की थी कि ये जो आंदोलन में को जो उकसाया जा रहा है किसानों को कहीं ना कहीं बिचौलियों के माध्यम से अगर उकसाया जा रहा है तो उसे उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या किसान जो है, किसान नेता जो है वो सरकार की बात मानते हैं? तो चर्चाओं में क्या है? एक नया बिल जो किसानों की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन उसको संबोधित करता हो, चर्चाओं में क्या है? जी मैम यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि MSP को लेकर के ठोस आश्वासन जो है वो सरकार दे सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है क्योंकि हम लगातार कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसानों को वो लिखित आश्वासन दे सकते हैं। तो हो सकता है कि सरकार इससे बड़ा ऑफर लेकर के आए कि MSP पर कानून में भी सरकार ला सकती है या फिर ऐसे भरोसा किसानों को दे सकती है कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से एक्ट में संशोधन किया गया था कॉर्पोरेट। चलिए शुक्रिया विनीत, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और इस खबर पर तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर बने रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।